हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कतई दिल से फिर लास्ट में उन्होंने अपने डर को भगा दिया। जो हमारे दिल में डर है को बाहर निकालना वाकई में बहुत खतरनाक चीज होती है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर डर हमारे अंदर है तो वो हमारे अंदर घर बसा लेगा। हमें उस डर को हम निकाल सकते हैं। ये बात विलियम डॉगलस ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को एक्सप्लेन किया है। तो सभी बच्चे आ जाइए और आज पढ़ते हैं यूपी बोर्ड, राजस्थान और मध्य प्रदेश बोर्ड के सारे बच्चे आ जाइए और डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर्स आज हम कर देंगे। और आज इस चैप्टर को टाटा बाय बाय हम कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चे अपने घर में, परिवार में बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर वो चल रहे होंगे। ठीक है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों से, सभी बच्चे खतरनाक तरीके से वो लग ही रहे हैं, कर रहे हैं काम को। ठीक है, चलो ठीक भाई, ओके डन। थैंक यू बेटा समीर सक्सेना, मेरा बच्चा, शाबाश। चलिए डीप वाटर पढ़ते हैं। तो हुआ यूं डीप वाटर में कि शुरुआत में एक लड़का विलियम डॉगलस जाता है अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर। वो वहां जाता है तो समुद्र के किनारे खड़ा होता है, लहरें आती हैं उसको गिरा देती, ओह, ओह, ऐसे गिर जाता है पीछे को और सारी लहरें उसके ऊपर। वो डर जाता है, पापा हंस रहे होते हैं, ही वो रो रहा होता है। उसके दिल में एक डर बैठ जाता है। फिर उस डर को ओवरकम करने के लिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक पूल में चला जाऊं। उस पूल का नाम था YMCA, यंग्स मैन, YMCA, यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। वहां चला जाता है, वो स्विमिंग पूल में सीखने चला जाता है और स्विमिंग पूल में कुछ दिन ही प्रैक्टिस करता है। इतने में ही एक बड़ा सा लड़का आता है, उसको उठाता है, पिक एंड टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द वाटर, और पानी के गहरे छोर में उसको फेंक देता है। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचती है, लेकिन डर सीने में बैठ जाता है। फिर कुछ महीने बाद वो इंस्ट्रक्टर को हायर करता है और इंस्ट्रक्टर उसे सिखाता है हाउ टू स्विम, उसे तैरना सिखाता है। एंड देन प्रैक्टिस कर करके वो एक दिन अपने डर को भगा देता है। ठीक है मेरे बच्चे, शाबाश। चलिए, आपको देखकर स्माइल आ जाती है। अच्छा 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 अच्छा, एक बात बताइए, वो 9 फीट जब वो डूब रहा था, 9 फीट उसको कितने फीट की बराबर लग रहे थे? शाबाश सर, हमारे मूसा जी पढ़ा रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, ये बताइए जब वो 9 फीट जा रहा था गहराई में तो उसको 9 फीट कितने फीट के बराबर लग रहे थे? शाबाश, शेर बताइए। थैंक यू बेटा वंशिका, 90 के बराबर लग रहे थे। तो इसी बात पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, 2 लाख रुपए का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं चिराग में। चिराग में ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं मेरे बच्चा, इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है ना? तो बस यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, डॉगलस हैड अ फियर ऑफ वाटर इवन बिफोर हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग एट द YMCA पूल, गिव रीजन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो डॉगलस है उसके दिल में एक डर था। उसके दिल में क्या था? एक डर था। ठीक है जी। ऑफ वाटर, पानी का उसके दिल में एक डर था, पानी का उसके दिल में डर था। बिफोर, पहले, किससे पहले? एक्सपीरियंस ऑफ ड्राउनिंग एट YMCA पूल, YMCA पूल में डूबने से पहले भी उसके दिल में एक डर था। यह पूछा जा रहा है। गिव रीजन, रीजन बताओ। यानी YMCA पूल में डूबा, उसके बाद डर आया, ठीक है कहते हैं, लेकिन इससे पहले भी क्या डर था? हाँ याद है, कैलिफोर्निया बीच पर उसके साथ एक घटना घटी थी जब वो
पापा के घर गया था। आइए देखते हैं, व्हेन डॉगलस, जब डॉगलस वॉज 3 or 4 years ओल्ड, जब डॉगलस 3 से 4 साल का था, हिज फादर टुक हिम, उसके पापा उसे लेके गए, फादर टुक हिम टू द बीच, एक समुद्र किनारे लेके गए, और ये कहां था? कैलिफोर्निया ये जगह थी, यहां पर वो उसको लेके गए। द वॉटर वेव्स नॉक्ड हिम, पानी की धाराओं ने, वेव्स का मतलब धारा, पानी की धाराओं ने, पानी के बहाव ने उसे हिट किया, नॉक किया मतलब नीचे गिरा दिया, नीचे गिर गया वो। ही वॉज मच फ्राइटन्ड, वो बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। अ टेरर डेवलप्ड इन हिज हार्ट, और उसके दिल में एक डर बैठ गया। डेवलप्ड मतलब उभर आया उसके दिल में डर। फादर वॉज लाफिंग, पापा हंस रहे, हे बालक गिर गया। बिकॉज ही न्यू दैट नो बिग हार्म वॉज गोइंग टू हैपन, क्योंकि उसके पापा को पता था कि कोई भी बड़ा नुकसान, बिग हार्म वॉज गोइंग टू हैपन, कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि धारा इतनी भारी नहीं थी जितनी उसको लग रही थी। उस बच्चे को थोड़ा बहुत पानी आया होगा, वो उसके ऊपर आया, और फिर तुम्हें पता है समुद्र जो है वापस ले जाता है पानी को, तो वो डर रहे थे। पापा तो हंस रहे थे और हमारे विलियम डॉगलस डर रहे थे। तो ये थी बात। तो वाईएमसीए पूल जाने से पहले भी उनके दिल में एक डर था, और वो कहां आया था? बीच पर आया था। और ये बीच कौन सी थी? कैलिफोर्निया बीच थी। भैया चिराग आगे रखकर क्लास ले रही हूं, बहुत बढ़िया बुक बनाई आपने हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तमन्ना जी, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत लगी है भाई, सही बता रहा हूं। शुभम यादव बेटा, यही जज्बा तो है जो दर्द, सर में दर्द रहते हुए भी क्लास ली, यही तो जज्बा तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आयुष कह रहे गुरुजी आपने तो चिराग नहीं बल्कि पेपर लीक बुक बना दिया। क्या बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पेपर पूरा फंसाऊंगा पेपर, टेंशन मत लो तुम। देखो मैंने ना फालतू की चीज ना रखी उनमें, जो पॉइंट टू पॉइंट बात है वो दी है। लहरे आसान शब्दों में या भी लिख, या भी लिख, या भी, बहुत आसान बनाई, बहुत डिफिकल्ट वर्ड तो डाले ही ना है मन की। डिफिकल्ट वर्ड बालक जो घबरा जा, याद ना कर पाता वो थोड़ा बहुत भी, अब मैंने वो हटा दिए सारे, सब टाटा बाय बाय। ठीक है, सिंथेसिस नहीं आ रहे, मैं समझाऊंगा मेरे बच्चा, अभी तो पूरी बुक पढ़ाऊंगा तुम्हें, काय को टेंशन ले रहे हो। चलो यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, बनाऊं या अभी नहीं? विशाल यादव किस बात की मतलब किस तरीके की वीडियो बनाते हो आप, बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वाईएमसीए पूल जाने से पहले भी उसके दिल में एक डर था। ठीक है, वो डर मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड द वाईएमसीए पूल अ सेफ प्लेस टू लर्न स्विमिंग? ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या टेंशन बाजी थी जो उसकी मां जो है मना करती थी कि भाई वहां मत जाइयो। एक तुम्हें पता है एक वहां कौन थी, एक रिवर थी याकीमा रिवर, वहां के लिए मना करती थी कि याकीमा रिवर मत जाइयो, बहुत खतरनाक है, डुबा ले जाएगी तुझे। हाँ, लेकिन वाईएमसीए पूल जो था वो सेफ था। तो वाईएमसीए पूल सेफ क्यों था, इस बारे में क्वेश्चन किया गया है कि वाईएमसीए पूल का सेफ होने का रीजन क्या था। आइए देखते हैं। द वाईएमसीए पूल वॉज नॉट सो डीप, वाईएमसीए पूल जो था मेरे बच्चा वो ज्यादा गहरा नहीं था, ज्यादा गहरा नहीं था। इट वॉज 9 feet एट द डीप एंड, वो गहराई वाले छोर पर 9 feet था। और इट वॉज 3 feet डीप एट द स्वैलो एंड, वो 3 feet गहरा था छिचले छोर पर। छिचला छोर समझते हो, छिचला, छिचला का मतलब कम गहरे पानी की तरफ वो 3 feet था। इट्स स्लोप वॉज क्वाइट ग्रेजुअल, उसका जो ढलान था, उसका जो ढलान था वो कैसा था, लगातार था। ऐसा नहीं कि यहां 9 feet है और एकदम से यहां 3 feet रह जाए। कैसा था, ऐसा था, पहले 9 था, जैसे स्विमिंग पूल है, यहां 9 feet है, तो धीरे 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 ऐसे घट रहा था उसका ढलान। ठीक है, ये 9 feet है और यहां 3 to 4 feet है,
तो धीरे 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 ऐसे बढ़ता था, धीरे 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 ऐसे घटता था। तो इस तरह से बने होता है स्विमिंग पूल, ठीक है। तो इसका ढलान कैसा था? लगातार था। एंड द वाटर वॉज क्लियर, और पानी बिल्कुल साफ था, बिल्कुल साफ पानी, टेंशन की कोई बात ही नहीं थी, बिल्कुल साफ पानी था, बिल्कुल साफ पानी था एकदम से, ठीक है। बिल्कुल साफ पानी था। हिज मदर सजेस्टेड हिम, उसकी मां उसे सुझाव देती थी। किसको? विलियम डगलस को सुझाव देती थी। क्या सुझाव देती थी? YMCA फॉर स्विमिंग, की YMCA चला जा, वहां सीख ले। बिकॉज यकीमा रिवर वॉज वेरी ट्रीचरस, क्योंकि वहां की जो पास में नदी थी वो बड़ी खतरनाक थी। इसलिए मम्मी कहती थी कि YMCA पूल में चला जा, नदी में मत जाइयो, नहीं तो डूब के मर जाएगा। विवेक पटेल, हाँ बेटा, इस पर चर्चा चल रही है। ग्रेजुअल का बेटा लगातार होता है, ठीक है मेरे बच्चे। थैंक यू बेटा योगिंदर। अच्छा, YMCA पूल वॉज नॉट सो डीप, ज्यादा गहरा नहीं था ये। इट वॉज 9 फीट डीप एंड, वो गहरे छोर पर तो 9 फीट था, और छिचले छोर पर स्वैलो, स्वैलो मतलब जहां कम पानी होता है, वहां 3 फीट था। ढलान लगातार था, वाटर क्लियर था। मां सजेस्ट करती थी, सुझाव देती थी कि YMCA चला जा स्विमिंग सीखने के लिए, तैरना सीखने के लिए, क्योंकि यकीमा रिवर बहुत ज्यादा खतरनाक है, ट्रीचरस है। उसकी माँ उसे समझाती रहती कि नहीं भैया, हाँ मत जियो, कभी डूब के मर जा, अरे मैं तुझे ढूंढती डूलूं, वहां मत जाइए, YMCA पूल चला जा, मैं पैसा दे दूंगी महीने के, वहीं सीख लियो। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। वाई डिड डॉगलस मदर कॉन्टिन्यूअली वॉर्न हिम अगेंस्ट द याकीमा रिवर? अच्छा सवाल है कि उसकी मां, जो विलियम डॉगलस की मदर थी, वो उसको लगातार, कॉन्टिन्यूअली, लगातार उसको क्या करती थी? उसको चेतावनी देती रहती थी। चेतावनी, उसको चेतावनी देती रहती थी। किस बात की? अगेंस्ट द याकीमा रिवर, कि उस रिवर के धोरे मत जाइयो, उस रिवर के पास मत जाइयो, उसके खिलाफ वो उसे चेतावनी देती रहती थी कि वहां मत जाइयो, वहां मत जाइयो। ऐसा क्यों? वाई? डॉगलस मदर कंटिन्यूअली वॉर्न हिम, डॉगलस की मां उसे लगातार वॉर्न करती रहती थी कि तू याकीमा रिवर मत जाइयो, बिकॉज इट वॉज डेंजरस, क्योंकि ये खतरनाक है। इट हैड टेकन सेवरल लाइफ्स, इतने बहुत सारी जिंदगियां ले ली हैं, जिन कितने बच्चों को, बड़े बूढ़ों को मार दिया है, डुबा कर ले जाती है। ठीक है, सेवरल लाइफ्स, लाइफ्स मतलब जिंदगियां, लाइफ का प्लूरल होता है मेरे बच्चा, लाइव्स। ऐसा मत कर देना कि LIFES कर दो, लाइव्स होता है इसका प्लूरल। तो कई सारी जिंदगियां, सेवरल मतलब कई सारी, यानी मैनी, बहुत सारी जिंदगियां इसने छीन ली हैं लोगों से। टेकन मतलब बहुत सारी जिंदगी ले ली है। द फ्लो वॉज सीवियर, वहां का जो फ्लो है ना, जो बहाव है पानी का, वो सीवियर है, मतलब बहुत ज्यादा तीव्र है, बहुत खतरनाक बहाव है। सो हिज मदर वॉज वेरी स्केयर्ड, इसलिए उसकी मां बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एंड डिड नॉट वॉन्ट हर 10-11 ईयर्स ओल्ड बॉय टू गो नियर इट, और वो नहीं चाहती थी उनके 10 साल या 11 साल का वो बच्चा, वो नहीं चाहती थी उनका 10 से 11 साल का वो लड़का उसके पास जाए, यानी याकीमा रिवर में तैरने जाए, वो नहीं चाहती थी। ठीक है, तो उसकी मां इसलिए मना करती थी कि बेटा देख, वो नदी ना बहुत खतरनाक है, और उसने कई सारी जिंदगियां भी तो ले ली हैं, बहुत सारी जिंदगियां उसने छीन ली हैं, है ना। तू वहां मत जियो, बहाव बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी बह जा और मैं तुझे ढूंढती डोलूं। अरे कहाँ मेरा विलियम डोगलस, गोलू तू कहाँ चला गया मेरे बच्चा?
ऐसे ढूंढती डोलूं, मैं ना चाहती, इसलिए वो मना कर रही थी। ठीक है भाई, गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वाई वॉज विलियम डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? विलियम डॉगलस ने ये क्यों निश्चय किया? विलियम डॉगलस ने डिटरमाइंड किया, यानी पक्का कर लिया, उसने इरादा कर लिया, पक्का इरादा, उसने पक्का इरादा कर लिया, टू गेट ओवर, कि अब मुझे इस डर से निकल जाना है। गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, जो डर है उसके अंदर, पानी का जो डर है, पानी का डर, उस पानी के डर से मुझे निकल जाना है। ये उसने इरादा क्यों किया, देखते हैं। याद करो, मैंने तुम्हें बताया था उसने इरादा क्यों किया, है ना, कि वो स्विमिंग नहीं कर सकता था, वो बोटिंग नहीं कर सकता था, फिशिंग नहीं कर सकता था, ना मछली पकड़ सके, ना तैर सके, ना कैनोइंग, ना बोटिंग, कुछ कर ही ना पा रहा। तो उसने सोची यार ऐसे तो मैं पूरी जिंदगी डरता ही रहूंगा पानी से। उसने सोची ये मैं अब एक क्या करूंगा, मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा और उससे सीखूंगा, वो मुझे सिखाएगा कैसे तैरते हैं। अब मैं सारे काम करूंगा, अब मैं फिशिंग भी करूंगा, बोटिंग भी करूंगा, कैनोइंग भी करूंगा, सब काम करूंगा, अब मैं सीखूंगा। कैसे? उजाला कर रही है मोनू गुज्जर, आगे दिखे घर, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। मोनू गुज्जर, आसपास के बच्चों को बताओ, पढ़ाओ ने बैठ के, नुकीरा पढ़ बैठ के मेरे पास, चिंता मत करो कोई भी। आरडब्ल्यू तुम्हारे गैल खड़ा, साथ खड़ा। भाई साहब बच्चों का साथ ना छोड़ा उसने जिंदगी में, भी आज तक का रिकॉर्ड है, पूछ के देख लियो बड़े बूढ़ों से बड़े बच्चों से मतलब। आरडब्ल्यू साथ नहीं छोड़ता, साथ बना रहेगा, यही इसका तो हर कीमत पर साथ बना रहेगा। चलो, आफ्टर वाईएमसीए पूल इंसिडेंट, जब वाईएमसीए पूल की घटना हुई, वाईएमसीए पूल की जब घटना हुई, ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, वो पानी से पूरी तरह से डर गया, पानी से डरने लगा। ही रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड, वो पछताता रहा, है ना, वो पछताता रहा। ठीक है, पश्चाताप करता रहा। बीइंग डिप्राइव्ड, क्योंकि वो वंचित रह गया था। डिप्राइव्ड का मतलब वंचित रह जाना। वंचित का क्या मतलब होता है? कोई काम ना कर पाना, कोई काम छूट जाना। ठीक है जी, कोई काम छूट जाने को कहते हैं। तो कोई काम छूट जाने को वंचित, वो वंचित रह गया था। द वाटर स्पोर्ट्स, पानी के जो खेल थे, पानी में जितने भी खेल होते हैं उन सब से वो कैसा था, वंचित रह गया था। इस बात का उसे रिग्रेट फील हो रहा था, जैसे कि फिशिंग नहीं कर पाता था, जैसे कि बोटिंग नहीं कर पाता था, जैसे कि तैर नहीं पाता था। ही वॉन्टेड टू एंजॉय दीज एक्टिविटीज, वो चाहता था कि ये सारी एक्टिविटी वो एंजॉय करे, यानी फिशिंग भी, बोटिंग भी, स्विमिंग भी। सो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, इसलिए उसके अंदर एक मजबूत सी इच्छा जाग उठी, टू गेन हिज लॉस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अब वो प्राप्त कर लेगा, कि अब वो प्राप्त कर लेगा अपने खोए हुए, लॉस्ट मतलब खोए हुए, खोए हुए आत्मविश्वास को। उसका आत्मविश्वास खो गया था, तो उस आत्मविश्वास को वो जीत लेगा, फिर से वापस ले आएगा। ऐसी इच्छाएं उसके अंदर जागने लगी। सो ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, इसलिए उसने एक तैराक, जो तैराक बनाते हैं, जो तैरना सिखाते हैं, वो उसने हायर किया। हायर मतलब उधार लेना, ठीक है, पैसों पर उसने उसे उधार हायर किया कि तू मेरे को सिखा दे, टू लर्न स्विमिंग, तैरना सिखा दे। बेटा डोगलस की आयु की अगर बात करें तो कैलिफोर्निया बीच पर 4 से 5 साल का था, और अगर जब की बात करें जब वाईएमसी पूल गया तो 10 से 11 साल का था। ठीक है, क्या बात शालू कश्यप, मेरे बच्चे कैसी बात कर रही हो तुम, है टेंशन क्यों ले रही हो? नहीं, चिराग लगा देगा आग चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारी बातें तुम्हें पता लग गई तो कि वो उसने क्यों सीखा। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डॉगलस अ स्विमर, उस इंस्ट्रक्टर ने
उस सिखाने वाले ने डॉगलस को एक स्विमर कैसे बना दिया, डॉगलस को एक तैराक कैसे बनाया। तुम्हें याद नहीं क्या क्या किया था उसने? बेल्ट बांधी थी, रस्सी बांधी थी, उसे सिखाया था, छोड़ता था, इनहेल करना, एक्सहेल करना, लेग चलाने, हाथ चलाने, पैर चलाना, सब सिखाए थे, तब जाके वो सीखा था। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। उस इंस्ट्रक्टर ने बना दिया, बिल्ट मतलब बना दिया, स्विमर एक तैराक बना दिया, डॉगलस को एक तैराक बना दिया, बिट बाय बिट, धीरे 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 उसको तैराक बना दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही अटैच्ड अ रॉप, उसने एक रस्सी जोड़ी, अटैच कर दी रस्सी विद हिज बेल्ट, बेल्ट में लेके, मैंने दिखाया था ना, बेल्ट बांधी और उसमें रस्सी अटैच कर दी। देन ही टॉट हिम टू एक्सहेल, फिर उसने उसे सिखाया सांस बाहर छोड़ना, एंड इनहेल और सांस लेना, वाइल स्विमिंग, जब तैर रहे हो तब, कि सांस कैसे लेते हैं तैरने में और सांस छोड़ते कैसे हैं, फिर उसने ये सिखाया। नेक्स्ट ही इंस्ट्रक्टेड हिम हाउ टू स्ट्रोक, फिर उसने सिखाया कैसे स्ट्रोक करते हैं, कैसे लात मारते हैं, ठीक है, पानी में, ठीक है, किक हिज लेग्स, कैसे कैसे तो एकदम से झटका लेके स्ट्रोक करते हैं पानी को, है ना, स्ट्रोक मतलब झटका करते हैं हाथ से या फिर पानी से उसको झटकते हैं, फिर ये सिखाया। देन आफ्टर 7 मंथ, फिर 7 महीने बाद, डॉगलस स्टार्टेड स्विमिंग परफेक्टली, डॉगलस खुद पे खुद सीख गया परफेक्टली चलना, ठीक है, खुद पे खुद सीख गया। तो पहले उसने एक हायर किया, हायर करने के बाद उसने एक रस्सी बांधी, रस्सी बांध बेल्ट में, रस्सी बांध के फिर उसने एक्सहेल सिखाया, फिर इनहेल सिखाया, फिर उसने सिखाया कि कैसे स्ट्रोक करें, कैसे हिट करें पानी को, कैसे किक करें लेग्स से, हाथों से, वो सब सिखाया। फिर 7 महीने की प्रैक्टिस के बाद डॉगलस बन गया एक परफेक्ट स्विमर, ठीक है भाई साथी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे खतरनाक क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको, सबसे खतरनाक और सबसे मैं समझू मोरल क्वेश्चन है। इसके अंदर ना वो चीज भरी हुई है जो हमें असल में समझनी है, ठीक है बेटा गौरव झा, मुझे कॉल करना आप गौरव झा, ठीक है, गुड। जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ना आता, इंग्लिश से डर लगे, वो मेरे धोरे आ जाओ बस, मैं अपना आप सिखा दूंगा। यहां ना सीखो, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं 4 बजे, पता है तुम्हें, 4 बजे सीखो, ग्रामर चल रही है, टेंशन फ्री हो क्या आओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, सबसे खतरनाक क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको पेपर के लिए भी, कि ऑल वी हैव टू फियर, जो भी हमारे अंदर डर होता है, ऑल वी हैव टू फियर, जिससे भी हमें डरना है, ऑल वी हैव टू फियर, जिससे भी हमें डरना है, डरना पड़ता है या हम डरते हैं, इज फियर इटसेल्फ, वो सिर्फ डर ही होता है। आइए समझते हैं। When did Douglas learn this lesson? जो हमारे डॉगलस थे उन्होंने ये पाठ कब सीखा कि जो कुछ हम डरते हैं वो हमारा डर होता है, चीजें हमें नहीं डराती। मानो कि सामने सांप आ रहा, ऐसे सांप आ रहा है, सांप, तो वो सांप तुमसे कहेगा अरे डर जा मुझसे, नहीं कहेगा ना, क्यों? तुम भगोगे, उरी मम्मी सांप आ गया, ऐसे करके तुम डरते हो, चीजें नहीं डराती। चलो, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जो हम डरते हैं, जो हम डरते हैं वो डर हमारा ही होता है। मीन्स वी हैव फियर इन हार्ट, कि हमारे दिल में डर होता है, हमारे दिल में डर होता है। इफ देर इज नो फियर, अगर हमारा डर नहीं होगा, हमारे दिल में डर नहीं होगा और माइंड में डर नहीं होगा, देन देयर वुड बी नो फियर एट ऑल, तो फिर डर ही नहीं होगा। यानी डरने वाले हम ही होते हैं, चीजें हमें नहीं डराती। अगर हमारे दिल में डर नहीं होगा तो फिर डर ही नहीं होगा, ठीक है, फिर हम किसी से नहीं डरेंगे। डॉगलस लर्नड इट, डॉगलस ने बात सीख ली थी व्हेन ही वाज इन वाईएमसीए पूल, जब वो वाईएमसीए पूल में था, एंड स्ट्रगलिंग विद डेथ, और मौत से लड़ रहा था। ही लर्नड दैट, उसने सीखा, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, उसने सीखा कि मौत नहीं डराती, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, सिर्फ जो डर है वो मौत तक के सफर का डर है, मौत से हमें डर लगता है, मौत हमें नहीं डराती। तो
सिर्फ जो डेथ है, डेथ के शब्द में ही फियर है, मरने के बाद तो सुकून है। ये बात उसे जब समझ में आई थी जब वो वाईएमसीए पूल में डूब रहा था, जब उसको 9 फीट 90 फीट के बराबर लग रही थी। वो रस्सी के लिए कह रहा, रस्सी मिल जाओ। वो आवाज देना चाहता, मां मां, कोई आवाज नहीं सुना, तो उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। ये उस वक्त की बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एक बार बहुत अच्छे से या तो हंसने की इमोजी भेजो या हर्ट की इमोजी भेजो। बहुत टाइम हो गया तुम्हें, जल्दी से लाइन लग जानी चाहिए ऊपर से नीचे तक। हाँ, हर्ट की इमोजी या हंसने की इमोजी, बिल्कुल रोना धोना बंद, टेंशन खत्म। हाय टाटा बाय बाय। देखिए अगला तो पानी के डर से बाहर आया और तुम अपने डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। हे कैसे बालक हो तुम, शेर बालक हो तुम तो मेरे, ऐसे कैसे हो रहे हो? ऐ भाई हिसाब लगाना, एस्टिमेटेड ड्रामा। टेरर का मतलब डर होता है, ये फियर का अपर लेवल है। फियर और टेरर, फियर कम डर, टेरर ज्यादा डर है। शाबाश है, बिल्कुल। रोते 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 तुम्हारे कोई हिसाब भी है, हर वक्त रोते ही रहो, टेंशन में ही भरे रहो हर वक्त। आखिरी क्लास हो गए तुम्हारी, राजी खुशी लो, रोटी खा के अपने थोड़ी प्रैक्टिस करो और फिर सो जाओ। है रो रो के बुरा हाल कर रखा है। हाँ अब क्या तो आया कुछ, अब क्या तो रसगुल्ले से लग रहे हैं, जैसे रसगुल्ले फूट रहे हो तुम्हारे मुंह में। अब तो बड़े मुलायम मुलायम से रसगुल्ले खा रहे हो, चुप चुप खा रहे हो, बता भी ना रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अबे मेरे यार, रो रो के पूरी जिंदगी कट जानी है, क्यों ही रोना? अरे राजी खुशी रहो अपने, देख ही जाएगी, पढ़ तो रही यही तरीके से। शाबाश। टेंशन टेंशन टेंशन, आई डोंट लाइक इट, बट टेंशन लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है भाई साहब, लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डेस्क्राइब द जर्नी ऑफ विलियम डॉगलस फ्रॉम फुल ऑफ फियर टू फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कोई सा भी आ जावे पेपर में या ये लिखी हूं। और बताओ वो वाली यात्रा बताओ, जर्नी यात्रा, विलियम डॉगलस की यात्रा बताओ, एक्सप्लेन करो। फ्रॉम फुल ऑफ फियर, जब वो डर से भरा हुआ था, और जब वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। यानी विलियम डॉगलस की कहानी बतानी है जब वो डर से भरा हुआ था एक टाइम तो वो, ठीक है, और जब वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था एक टाइम पर वो, ठीक है। तो इन दोनों के कहानी, इन दोनों के बीच का सफर बताना है, ठीक है भाई, ये कहानी तुम्हें बतानी होगी। द स्टोरी डीप वाटर रिवॉल्व्स अराउंड द वाटर, ये कहानी डीप वाटर, गहरा पानी वाली कहानी घूमती है, रिवॉल्व्स अराउंड द वाटर, पानी के चारों ओर घूमती रहती है, यानी पानी पर ही जिगर है पूरी कहानी में। रिवॉल्व्स मतलब घूमना, ठीक है, ये कहानी पानी के चारों ओर घूमती रहती है। इन दिस स्टोरी विलियम डॉगलस शेयर्स हिज एक्सपीरियंस, इस कहानी में विलियम डॉगलस शेयर करते हैं, बताते हैं, विलियम डॉगलस बताते हैं अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को बताते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या क्या अनुभव उन्होंने किया। टू ओवरकम, कि वो कैसे जीते, कैसे बाहर आए, ऐसा भी कह सकता हूं, कैसे बाहर आए, ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर से वो कैसे बाहर आए, वो इस बारे में बताते हैं, ठीक है। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, जब कहानी की शुरुआत होती है, बिगिनिंग शुरुआत होती है। वन डे विलियम डॉगलस गोज टू कैलिफोर्निया, एक दिन हमारे विलियम डॉगलस भाई साहब जाते हैं कैलिफोर्निया बीच पर, पापा की गैल, विद हिज फादर। देयर वेव्स कम, वहां पर धाराएं आती हैं, ऐसा करके पानी की धाराएं आती हैं, एंड नॉक हिम डाउन, और उसको नीचे गिरा देती हैं। दिस इंसिडेंट, ये घटना डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर इन हिम, उसके अंदर एक
क्या कर देती है, डर उसके अंदर पानी का बिठा देती है। उसके अंदर पानी का डर जो है डेवलप हो जाता है, आ जाता है, उसके अंदर पानी का डर बैठ जाता है कैलिफोर्निया बीच पर ही। पहला इंसिडेंट तो ये रहा। दूसरा देखिए, एट द एज ऑफ 11, और जब वो 11 साल का था, ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर, उसने अपने डर से बाहर निकलने की सोची। वो कहां गया, YMCA पूल गया, बिकॉज इट वॉज सेफ, क्योंकि ये बिल्कुल सुरक्षित था YMCA पूल। वैन ही रीच्ड YMCA पूल, जब वो YMCA पूल पहुंचा, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ, अ हेल्दी बॉय केम, एक मोटा ताजी सा लड़का वहां आया, एंड पिक्ड हिम अप, और उसे ऊपर उठाया, एंड टोस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, और पानी के गहरे छोर में उसे फेंक दिया, ऐसे करके टूज कर दिया, यूं उछाल दिया, सिक्का नहीं उछालते टूज करते हैं, ऐसे टूज कर दिया। विच वॉज अबाउट 9 फीट, जो लगभग 9 फीट गहरा था। हिज फियर रिवाइव्स विद दिस इंसिडेंट, उसका वो पुराना डर जिंदा हो गया। दोबारा जिंदा होने को क्या बोलते हैं, दोबारा जिंदा होने को रिवाइव बोलते हैं। उसका वो पुराना डर फिर से जिंदा हो गया इस घटना से, जो कैलिफोर्निया बीच वाला उसका डर था वो फिर से जिंदा हो गया। फाइनली ही डिसाइड्स टू हायर, आखिरकार उसने हायर करने की सोची, उसने कोशिश की कि मैं हायर करूं एक इंस्ट्रक्टर को, टू लर्न स्विमिंग, और मैं सीखूं स्विमिंग। द इंस्ट्रक्टर मेक्स हिम अ स्विमर, और उस इंस्ट्रक्टर ने उस आदमी को, उस डॉगलस को 7 महीने में एक बेहतरीन तैराक बना दिया। नाउ ही हैड बिकम अ परफेक्ट स्विमर, और अब वो बन गया था एक परफेक्ट स्विमर, एक तैराक बन गया था। दस ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और इस तरह से वो अपने डर पानी के डर से बाहर आ गया। तो मेरे प्यारे साथी, ये सारा क्वेश्चन जो है तुमने देखा, सब शॉर्ट में थी, ये चीजें सारी बातें शॉर्ट में थी, मैंने चेंज ही ना करी, मैंने ज्यों की तो ऐसी रख दी, लॉन्ग भी बनेगा शॉर्ट भी बनेगा। टेंशन काहे को ले रहे हो, मैं थारी गया लू। लव कुछ कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन याद करने की ट्रिक बता दो प्लीज, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से स्मार्ट बोर्ड पर। है मेरे बच्चे, ओ महाराज, मुंह पे गलती होगी, मुंह माफ कर दे मेरे भाई। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन को याद करने का शॉर्ट मेथड ये है कि किताब कॉपी लेके बैठ जा और पढ़, उसमें क्या लिखा है। अगर ऐसी कोई जड़ी बूटी होती, ऐसी कोई जड़ी बूटी होती, ऐसी कोई दवाई होती, इंजेक्शन होता, तो सबसे पहले मैं अपने आप को लगा लेता और रोहित सर को इंजेक्शन लगा देता, ताकि चीजें भूले ना। इंसान भूलता है भाई, रोबोट नहीं भूलते। तो मेरे बच्चा, तुम इंसान हो, हम इंसान हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा, जितना लिख के देखोगे उतना याद होगा। हिम्मत मत हार जाइयो, हिम्मत हारते ही आदमी मरा सामान हो जाता, मर जाएगा वो। अगर तुम शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हो तो शॉर्ट ट्रिक ना होती कुछ भी पढ़ने की, भाई साहब पढ़ना ही छोड़ दो, ये शॉर्ट ट्रिक होगी। फिर क्यों पढ़ रहे हो तुम, मेरे चीते हो, और यूं कह रहे हो कि भाई शॉर्ट क्वेश्चन कैसे भाई शॉर्ट क्वेश्चन लिखने से याद होंगे, पढ़ने से याद होंगे भैया। मैं ना बताने को शॉर्ट ट्रिक कैसे याद कर लो, सुबह कर लो, शाम, भैया पढ़ना पड़ेगा। आज सुन ले कल सुन ले मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा। ऐसी शॉर्ट ट्रिक होती तो हर आदमी टॉपर होता। कोई शॉर्ट ट्रिक ना, याद करना पड़ेगा तुझे ही मेरे भैया। तो सुन लो मेरी बात, किसी के बहकाए में मत आओ कि शॉर्ट ट्रिक है ऐसे याद कर लेंगे ना। 2 तरीके हैं, या तो याद कर लो हर वर्ड जैसे मैं पढ़ाता हूं ऐसे समझ समझ के, या फिर पूरी ग्रामर जैसे मैंने पढ़ाई है ऐसे ऐसे उसे सीखो, और सीख के उन रूलों को ऐसे जकड़ लो, और जकड़ के खुद हिंदी याद करके अंग्रेजी बनाना सीखो। बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 2 तरीके हैं, या तो याद कर लो हर एक वर्ड की जैसे मैं मीनिंग बता के चलता हूं, या फिर दिमाग में कहानी रखो और ग्रामर इतनी पक्की हो, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंजंक्शन, पंजंक्शन सब याद आती हूं, उस वक्त पर धड़ाधड़ आंसर्स बनाए चले जाओ। ये 2 तरीके हैं। बाकी करते हैं और हेल्प तुम्हारी, टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है मेरे बच्चा, टेंशन मत ले करो किसी भी बात पे। पेपर आन दो, हवा खराब करेंगे पेपरों की, क्या को टेंशन ले लो। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर सभी बच्चों से, टाटा बाय बाय।
कल नई कहानी पढ़ेंगे हम। ये कहानी आज पूरी हो चुकी है, खत्म बिल्कुल, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है, जो कुछ था मैंने तुम्हें बता दिया मेरे बच्चा। अब हम मिलते हैं कल। नमस्कार।